आदरणीय महानुभाव, आजकल एक मुद्दा जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, और वो मुद्दा मुझे लगता है उसके प्रचलित करने की आवश्यकता नहीं थी, उसके कहने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बहुधा लोगों में भी भ्रांति है कि आर्य समाज जो है वो राम जी और कृष्ण जी को नहीं मानता। ऐसा कई लोगों में भ्रांति है, लेकिन लोगों में भ्रांति हो सकती है क्योंकि सब सामान्य जन है, तो कई बार हमको चीजों का पता होता है, कई बार नहीं पता होता, तो भ्रांति की संभावना है। लेकिन अगर यही बात कोई प्रामाणिक व्यक्ति कहे तो निसंदेह विचारणीय हो जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले एक कथाकार है, वैसे तो अनेकों कथाकार हैं, मैंने पहले भी चर्चा की थी, तो एक कथाकार है जिनका नाम है श्री रामभद्राचार्य जी। उन्होंने एक टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि आर्य समाज के संस्थापक महर्षि देवदयानंद सरस्वती से एक गलती हुई। उन्होंने महर्षि देवदयानंद सरस्वती ने रामायण और महाभारत को काल्पनिक कहा। अब चूंकि ये बहुत बड़ा आरोप है और ये बहुत बड़ा विवाद का विषय है, तो जब सबने इस पे विचार भी तरह तरह से प्रकट किए हैं, लेकिन आप ये कहेंगे कि आपको क्या आवश्यकता थी इस मुद्दे पे बोलने की। कोई बात नहीं, उन्होंने कह दिया, क्योंकि आम जन मानस में तो कोई कहता तो शायद मैं ये वीडियो नहीं बना रही होती, लेकिन आप चूंकि प्रामाणिक व्यक्ति हैं, आप आदरणीय हैं, आप सम्माननीय हैं, तो आपकी बात, आप सन्यासी हैं, और सन्यासी स्वामी दयानंद कहते हैं सन्यासी का समाज में वो स्थान होता है जो शरीर में सिर का स्थान होता है, तो इतना सम्मानीय स्थान हम सन्यासी को देते हैं, तो आपसे ऐसे मिथ्या भाषण की अपेक्षा कदापि नहीं की जा सकती। कारण आपने एक प्रमाण, मैं गुरुकुल से अध्ययन किया मैंने, और उसके बाद समाज में कार्य कर रही हूँ। मैं कहती हूँ कि एक भी प्रमाण महर्षि देवदयानंद सरस्वती के ग्रंथों से आप ऐसा दे दीजिए जहां उन्होंने कहा हो कि रामायण और महाभारत काल्पनिक है। मुझे लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी तो हम सबके आदरणीय हैं, और उनके बारे में ऐसा कोई कह ही नहीं सकता, और महर्षि देवदयानंद सरस्वती जैसा व्यक्ति तो कदापि नहीं कह सकते। उन्होंने कहा था कृष्ण जी के लिए सत्यार्थ प्रकाश के अंदर कि उनका चरित्र आप्त पुरुष के सदृश था, आप्त पुरुषों कहा है, और उन्होंने कहा कि उन्होंने जन्म से लेके, कितनी बड़ी बात कही कृष्ण जी के लिए जिनको आप कहते हैं कि वो काल्पनिक मानते हैं, उन्होंने लिखा कि उन्होंने जन्म से लेके और मृत्यु पर्यंत कोई भी बुरा कार्य नहीं किया। ये विचार थे महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी के श्री कृष्ण जी के प्रति। और अब बात आती है रामायण की, तो चूंकि उन्होंने कहा कि रामायण और महाभारत को काल्पनिक माना, और रामायण और महाभारत को हम सभी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, हम सभी अध्ययन अध्यापन करते हैं और करना भी चाहिए, हमारा कर्तव्य है। हम चूंकि सनातनी हैं, हम सभी वैदिक धर्मी है, तो हमारा कर्तव्य है। तो आइए, महर्षि देवदयानंद सरस्वती का एक ग्रंथ है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, तो मैं इसी ग्रंथ से आपके समक्ष उद्धरण प्रस्तुत करूंगी जहां वो स्वयं कहते हैं कि अध्ययन अध्यापन के क्रम में तृतीय समोल्लास का उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। तृतीय समोल्लास में जब स्वामी जी लिखते हैं कि अथ पठन पाठन विधि, और वो पठन पाठन विधि की बात करते हैं, तो पहले महाभाष्य इत्यादि बता के, यास्क मुनिकृत निघंटु बता करके, पिंगलाचार्य कृत छांदोग्य ग्रंथ को बताने के पश्चात उन्होंने वो शब्द उद्धृत किए, आपको वीडियो में दिखेंगे, मैं वो पेज को यहाँ पे रेफरेंस के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। उन्होंने लिखा, तत्पश्चात मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण और महाभारत के उद्योग पर्वांतर्गत विदुर नीति आदि अच्छे प्रकरण जिनसे दुष्ट व्यसन दूर हो और उत्तम सभ्यता प्राप्त हो, वैसे को काव्य रीति से अर्थात पदच्छेद, केवल ये नहीं कहा कि आप पढ़ के छोड़ दीजिए या एक बार दोहरा के छोड़ दीजिए, उन्होंने कहा पदच्छेद पदार्थोक्ति अन्वय विशेष विशेषण और भावार्थ को अध्यापक लोग जनावे और विद्यार्थी लोग जानते जावे। अब आप विचार कीजिए, अगर वो काल्पनिक कहते, अगर वो रामायण को काल्पनिक मानते, महाभारत को काल्पनिक मानते, तो क्या ऐसी चर्चा करते? अब आप एक उदाहरण मैंने आपको तृतीय समोल्लास से दिया, एक उदाहरण मैं आपको स्वामी दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश के दशम समोल्लास से देती हूँ, और अगर आप जानेंगे तो स्वामी दयानंद ने, मैं कहती हूँ एक भी, आप तो कहते हैं कि उन्होंने काल्पनिक कहा, मैं कहती हूँ एक भी टिप्पणी स्वामी दयानंद की ऐसी दिखा दीजिए जहां उन्होंने कहा हो या कोई भी नकारात्मक या कोई भी राम जी कृष्ण जी के बारे में गलत विचार भी किया हो, ऐसा आप उनके ग्रंथ में कदापि नहीं दिखा सकते। एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ दशम समोल्लास में, जब वो चर्चा करते हैं कि आर्यावर्त देशवासियों को आर्यावर्त देश से भिन्न देशों में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आचार नष्ट होता है कि नहीं होता है, तब वे कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए, और जो आचरण अच्छा करेगा वो बाहर भी करेगा, वो इधर भी करेगा। और वहां उन्होंने जो उदाहरण दिया, अगर वो काल्पनिक मानते तो क्या वो महाभारत के उदाहरण देते? उन्होंने उदाहरण दिया महाभारत के शांति पर्व के, मोक्ष धर्म में व्यास और शुक संवाद से, और वो श्लोक है मेरुर हरेश्च द्वे वर्षे वर्षम हैमवतम ततः क्रमेणैव व्यतिक्रम्य भारतम वर्षमासदत् स देशान विविधान पश्यन् चीन हून निषेवितान। अर्थात एक समय व्यास जी और शुक जी जब संवाद कर रहे थे, ये चर्चा उन्होंने इसमें दी है। सत्यार्थ प्रकाश के दशम समोल्लास में वो महाभारत का उदाहरण देते हैं,
और लिखते हैं कि धृतराष्ट्र का विवाह गांधार, जिसको कंधार कहते हैं, वहीं की राजपुत्री से हुआ। पूरा पेज आपको मैं मेंशन कर दूंगी, पूरा पेज स्वामी दयानंद का पूरा पेज ये महाभारत को समर्पित है। आप विचार करके देखो, अगर वो महाभारत को काल्पनिक कहते, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वेदों के लिए इतना संघर्ष किया, जिन्होंने वेदों के सही अर्थ किया, सही भाष्य किया, उन पे हम आक्षेप लगा रहे हैं। उन्होंने पूरा हमको यहाँ पे विवरण दिया, पूरा महाभारत की चर्चा की, अर्जुन की चर्चा की, नकुल की चर्चा की, भीम की चर्चा की, सहदेव की चर्चा की, और फिर अंतिम में लिखते हैं, सो प्रथम आर्यवत देशीय लोग व्यापार, राजकार्य और भ्रमण के लिए सब भूगोल में घूमते थे। आप विचार करो, ऐसे व्यक्ति पे हमने आक्षेप लगाए। ऐसे व्यक्ति को कम से कम बोलने से पहले, हम प्रामाणिक व्यक्ति हैं तो हमारे बोलने में प्रामाणिकता होनी चाहिए। और एकादश समोल्लास में स्वामी दयानंद, ये मैंने आपको तृतीय समोल्लास का उदाहरण दिया, दशम समोल्लास का उदाहरण दिया, अब एकादश समोल्लास का देती हूँ। देखिए, उन्होंने कहा जब रघुगण राजा थे तब रावण भी यहाँ के अधीन था। अब ये बताओ, अगर वो काल्पनिक मानेंगे तो वो राजा क्यों मानेंगे राम जी को? उन्होंने कहा रघुगण अर्थात रघु के कुल में आने वाले, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण चले जाए पर वचन न जाए, ये राम जी के लिए था, उन्हीं के कुल के लिए था। तो जब रघुगण राजा थे तब रावण भी यहाँ के अधीन था। जब रामचंद्र जी के समय में विरुद्ध हो गया तो उसको रामचंद्र जी ने दंड देकर राज्य से नष्ट कर उसे भाई विभीषण को राज्य दिया, और स्वयं हुआ राजा से लेकर पांडव पर्यंत आर्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा। अब विचार करके देखो, इतने उच्च विचार जिनके श्री राम के प्रति हो, क्या वो श्री राम को काल्पनिक कहेंगे? तो मैं ये आगे भी देखिए, अगले पेज में भी कहा, सृष्टि से लेकर महाभारत पर्यंत चक्रवर्ती सार्वभौम राजा आर्य कुल में ही हुए थे। फिर कहा कि बाद में हमने अपना पता नहीं किया क्योंकि आलस्य आ गया, प्रमाद आ गया। तो ऐसे अनेक उदाहरण, मैं आपको अनेक उदाहरण दे सकती हूँ, लेकिन मैं ये कुछ उदाहरण आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप बहुत प्रामाणिक व्यक्ति हैं। आपने जो बोला है, अब कई लोग कह रहे हैं या तो आप इस पे चर्चा कीजिए क्योंकि आपने जो बोल दिया उसको प्रामाणिक हो गया, और गंगा जी की सौगंध खा के। तो मुझे लगता है कि मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। और ऐसा कोई आपका धर्म तो आ नहीं गया, ऐसा कोई नहीं आ गया कि हमको मिथ्या भाषण नहीं बोलेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। भाई, मिथ्या भाषण कदापि नहीं करना चाहिए। स्वामी दयानंद कहते हैं सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। और आप आदरणीय हैं। हो सकता है कि आपने किसी भी मतलब भावुकता में कह लीजिए या किस रूप में आपने कहा, क्यों आपने ये झूठ बोला मेरे को नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि किसी भी व्यक्ति पे जो स्त्री के लिए, शूद्रों के लिए इतना कार्य करके गए, जिन्होंने इस विधवाओं के पुनर्विवाह को उठाया, जिन्होंने कहा कि सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, जो इतने समाज सुधारक थे, जिन्होंने वेदों के सही अर्थों को हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिन्होंने यज्ञ रूपी विधि का, उन्होंने कहा मेरा नया मत चलाने का कोई इरादा नहीं है, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों का जो मत है वही मेरा मत है। उनको किसी ने ऋषि कहा तो उन्होंने कहा कि आज ऋषियों के अभाव में आप मुझे जो कह लीजिए, अगर मैं ब्रह्मा जैमिनी ऋषियों के समय में होता तो मैं शायद साधारण मनुष्यों में भी नहीं गिना जाता। तो ऐसे जो व्यक्ति इतने विनम्र रहे हो, जिन्होंने समाज के लिए इतना कार्य किया हो, समाज सुधार के लिए इतना कार्य किया हो, जिनके लिए पथिक जी ने कहा था कि दिन को जिसे न चैन था न रात को आराम था, दिल में एक दर्द लिए फिरता सुबह शाम था, पथिक अपनी जान देकर जान हम में डाल गया, उनका स्वामी दयानंद सरस्वती नाम था, उनका स्वामी दयानंद सरस्वती नाम था। उनके बारे में अगर हम बोले तो कम से कम विचार अवश्य करें। बोलने से पहले इतने बड़े महापुरुष या कोई भी व्यक्ति जो समाज के लिए कार्य किया, हम अपने से साथ वालों को भी बोलते हैं तो भी विचार करते हैं कि मिथ्या भाषण ना करें, और आप तो व्यासपीठ से बैठ के ऐसी बातें करेंगे तो निश्चित रूप से विश्वसनीयता भंग होती है और वो उचित नहीं है। हम स्वयं चाहते हैं कि आप आदरणीय बने रहें, लेकिन या तो इस बात के लिए आप कह दीजिए कि त्रुटिवश हो गया, या आपको लोग कह रहे हैं कि आइए आप बताइए तो सही, हमारा भी मार्गदर्शन कीजिए कहाँ ऐसा लिखा है, और अगर नहीं लिखा है, आपसे गलती हो गई है तो उसको स्वीकार कर लेने में मुझे लगता है कोई भी हानि नहीं है, क्योंकि हम उस परंपरा के लोग हैं जहाँ क्षमा सबसे बड़ा भूषण कहा जाता है, क्षमा वीरस्य भूषणम। तो आप आइए और इस बात को एक बार स्वीकार कीजिए, अन्यथा आप कहीं भी एक टिप्पणी ऐसी दिखा दीजिए जहां राम जी कृष्ण जी के बारे में कोई भी अनर्गल टिप्पणी सत्यार्थ प्रकाश या स्वामी जी के किसी भी ग्रंथ में उन्होंने की हो तो एक बार दिखाइए। अब मैंने आपको इतने प्रमाण दिए जहां स्वामी जी ने उनको आदरणीय बताया, आप प्रमाण दीजिए जहां उन्होंने काल्पनिक कहा है। अगर नहीं कहा है तो आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि आपसे ये त्रुटि हुई है, आपसे ये भूल हुई है। अगर ये स्वीकार कर लेंगे तो आपकी महानता और बड़ी हो जाएगी। और अंतिम में स्वामी दयानंद को समर्पित करते हुए दो पंक्तियां कहूंगी। वफा की राह में न जाने क्या क्या रंज गुजरे, वफा की राह में न जाने क्या क्या रंज गुजरे, जहां से कोई ना गुजरे वहां से दयानंद गुजरे, जहां से कोई ना गुजरे वहां से दयानंद गुजरे। और चूंकि वेदाध्ययन का अधिकार हमको तो उन्होंने दिलाया, उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया, आज हम अगर वेद पढ़ पा रहे हैं, वेदों की चर्चा कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी देन है। तो मैं बस यही कहूंगी कि संस्कृति के हित जो कट जाए वो माथ मूझे दो,
संस्कृति के हित जो कट जाए वो माथ मुझे दो, गरीबों को जो उठा ले वो हाथ मुझे दो, और तड़प उठे पराई पीड़ा को देखकर, तड़प उठे पराई पीड़ा को देखकर, दिल वो दयानंद सा नाथ मुझे दो, दिल वो दयानंद सा नाथ मुझे दो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।